हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आई एम दीप्ति एंड वेलकम टू आवर चैनल दिशा क्लासेस। आज हम लोग झारखंड जीके करने वाले हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग झारखंड का इतिहास। पहले देखेंगे नामकरण के बारे में। झारखंड राज्य देश का सर्वाधिक जंगली क्षेत्र वाला राज्य है और इसी जंगल के कारण इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया है। जहाँ झार अथवा झाड़ जंगल को दर्शाता है, वहीं खंड यानी टुकड़ा है। यह राज्य अपने नाम के अनुसार ही मूल रूप से एक वन क्षेत्र है, जिसकी स्थापना झारखंड आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई। इस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर जो है एक खनिज प्रदेश है जो यूरोप महाद्वीप के जर्मनी राज्य में स्थित है। हम लोग का जो झारखंड राज्य है ये अधिक ही जंगली क्षेत्र है। झार का अर्थात ही होता है जंगल, झाड़ जंगल, और खंड का अर्थात होता है टुकड़ा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है झारखंड। वैदिक काल में झारखंड का वर्णन वैदिक पुस्तकों में भी मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मोरांड कहा गया है और विष्णु पुराण में इसे मुंड नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरिक नाम से जाना जाता है। अभी जो हम लोग का छोटा नागपुर क्षेत्र है उसको महाभारत में पुंडरिक नाम से जाना जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों में चीनी यात्री फायान के 399 ईसा में भारत आने का वर्णन मिलता है। फायान ने अपने पुस्तक में छोटा नागपुर को कुक्कुट टलाड़ कहा है तथा पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया है। झारखंड का वर्णन चीनी यात्री युवान चुइंग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ तथा ईरानी धर्म आचार्य मुल्ला बहबहानी ने भी किया है। मतलब वैदिक काल में हम लोग का झारखंड का वर्णन बहुत सारे बौद्ध पुराण में देखने को मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, महाभारत में छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरिक नाम से जाना जाता है। इसी तरह वैदिक काल में भी झारखंड का अंश था और उसका नामकरण अलग अलग था। अब देखेंगे इतिहास। झारखंड राज्य का इतिहास लगभग 100 वर्ष से भी पुराना है। भारतीय हॉकी के खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जय सिंह मुंडा ने वर्ष 1939 ईस्वी में वर्तमान बिहार राज्य के कुछ दक्षिणी जिला को मिलाकर एक नया राज्य बनने का विचार रखा था। हालांकि जय सिंह मुंडा का यह सपना 2 अक्टूबर 2000 को साकार हुआ, जब संसद में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का बिल पास हुआ और फिर उसी साल 15 नवंबर को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। 2000 मसीहा में जो हम लोग का हॉकी खिलाड़ी के कप्तान थे जय सिंह मुंडा, उन्होंने पहले बिहार राज्य के साथ हम लोग झारखंड मिला हुआ था, तो उसका दक्षिणी क्षेत्र का जो जिला है, कुछ जिलों को मिला करके इसे झारखंड का नाम देने के लिए, अलग करने के लिए वो सोच रहे थे और उसी का फलस्वरूप 2 अक्टूबर 2000 को ये साकार हुआ और 15 नवंबर को ये 28वां राज्य बना। इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य से पहले भी एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र की भू संरचना, सांस्कृतिक पहचान अलग ही थी। झारखंड राज्य का आदिवासी समुदाय का नैसर्गिक स्थान माना जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिनमें खड़िया, संताल, मुंडा, हो, उराम, असुर, बिरजिया, पहाड़िया आदि जातियों प्रमुख है। झारखंड के जंगलों को साफ कर खेती लायक बनाने तथा मनुष्य के रहने योग्य बनाने का श्रेय इन्हीं आदिवासियों को दिया जाता है। हम लोग का झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी ही रहते हैं और जितना भी झाड़ जंगल है उसको साफ करके खेती लायक बनाना, मनुष्य रहने लायक बनाना इन्हीं लोग के वजह से श्रेय हुआ है और इसका श्रेय इन्हीं लोग को ही जाता है। मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजी हुकूमत से पहले यहाँ की व्यवस्था आदिवासियों ने ही संभाली थी। इन आदिवासियों की मुंडा प्रथा में गांव में एक मुखिया नियुक्त किया जाता था, जिन्हें मुंडा कहा जाता था, तथा गांव के संवेदवाहक को डकुआ कहा जाता था। बाद में मुगल सल्तनत के दौरान इस प्रदेश को कुकुरा प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। पहले जो था मुस्लिम शासकों से पहले हम लोग का झारखंड में राजत्व करता था आदिवासी लोग, तो उन लोग का जो गांव का मुखिया होता था उसको मुंडा कहते थे और जो डाकिया होता था उसको डकुआ कहा जाता था, जो संवेदवाहक था। और मुगल सल्तनत के दौरान हम लोग का झारखंड को कुकुरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1765 के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था।
ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनता के दौरान यहाँ के आदिवासियों पर बहुत अत्याचार हुए और बाहर से आने वाले लोगों का दबदबा बढ़ाता गया। दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों के कारण आदिवासियों द्वारा कई विद्रोह भी किए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो इंग्लिश सरकार जब हम लोग का झारखंड में आगमन हुआ 1765 में, उसके बाद झारखंड के ऊपर उन लोग बहुत अत्याचार किए, जिसके फलस्वरूप झारखंड का जो आदिवासी थे उन लोग भी अत्याचार के कारण विद्रोह प्रारंभ किया। उनमें से विद्रोह में से पहाड़िया विद्रोह जो 1772 से 1780 में हुआ था। पहाड़िया आंदोलन की शुरुआत झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा उन पर बढ़ रही ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ की गई थी। माझी विद्रोह ये 1780 से 85 तक। इस विद्रोह की शुरुआत तिलका माझी उर्फ जबरा माझी ने की थी। तिलका माझी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आदिवासी योद्धा थे। तिलका माझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तिलका ने वर्ष 1772 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बिना किसी समर्पण के अपना विद्रोह जारी रखा। माझी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की थी, जिसे माझी विद्रोह का नाम दिया गया। यह विद्रोह 1780 से 1785 तक चला था। लगभग 5 साल ये विद्रोह चला था, माझी विद्रोह। उसके बाद तमाड़ विद्रोह ये 1795 से 1800 तक चला था। इस विद्रोह का नेतृत्व दुखान मानकी ने किया था और यह विद्रोह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। उसके बाद हुआ उसी समय ही मुंडा लोग भी विद्रोह कर रहे थे, मुंडा विद्रोह नाम से जिसको जाना जाता है। तमाड़ विद्रोह और मुंडा विद्रोह साथ साथ हो रहा था। इस विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया था और यह विद्रोह भी तमाड़ विद्रोह की तरह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था। दुखान मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1800 से 1802। मुंडा जनजाति ने झारखंड राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ समय समय पर आंदोलन किए हैं। इसी क्रम में दुखन मानकी द्वारा एक विद्रोह किया गया, जो दुखन मानकी मुंडा विद्रोह नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद मुंडा विद्रोह 1819 से 1820 एक साल चला था। यह विद्रोह भी सभी विद्रोह की तरह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ हुआ था। इसका शुरुआत पलामू के भूकन सिंह ने की थी। खेवर विद्रोह 1832 से 1833। खेवर विद्रोह की शुरुआत दुबाई गोसाई, पटेल सिंह और भागीरथ के नेतृत्व में 1832 में की गई थी और यह विद्रोह 1833 तक चला था। ये भी लगभग एक साल चला था। भूमिज विद्रोह 1833 से 1834। इस विद्रोह का नेतृत्व संत गंगा नारायण ने किया था। इस विद्रोह को संत गंगा नारायण ने वर्तमान बंगाल के मिदनापुर जिले के डालभूम और जंगल महल के आदिवासियों की मदद से किया था। जो भूमिज विद्रोह हुआ था वो गंगा नारायण ने अभी जो बंगाल है उसका मिदनापुर जिले के डालभूम और जंगल महल के आदिवासियों की मदद से किए थे। सांताल का विद्रोह 1855। सांताल जनजाति जो मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम में पाई जाती है, इस जनजाति में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। इस विद्रोह को सांतालों का विद्रोह कहा गया। उसके बाद और एक सांताल का विद्रोह चला था 1855 से 1860। सांतालों का दूसरा विद्रोह सिंधु कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। यह विद्रोह 1855 में शुरू हुआ और 1860 तक चला था। 5 साल ये विद्रोह चला था। उसके बाद सिपाही विद्रोह। ये विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह था, जिसे शहीद लाल, विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, गणपत राय एवं बुधुवीर के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह की शुरुआत आगजनी तथा छबनिया में तोड़फोड़ से की गई, लेकिन आगे जाकर इस विद्रोह ने विशाल रूप लिया और इस विद्रोह के खत्म होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ था। सेकवार आंदोलन 1874। सेकवार आंदोलन की शुरुआत भागीरथी माझी के नेतृत्व में की गई थी। भागीरथी माझी तिलका माझी के पुत्र थे। जो हम लोग का तिलका माझी थे उनका पुत्र भागीरथी माझी थे। वो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ने पर तिलका माझी को फांसी दे दी गई। इसके बाद भागीरथी माझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। जब तिलका माझी को फांसी दे दी गई
तो उनका बेटा, उसके बाद भागीरथी मांझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। खड़िया विद्रोह 1880। खड़िया विद्रोह की शुरुआत तेलंगा खड़िया ने की थी। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को झारखंड के गुमला जिला के मुरगू गांव में हुआ था। झारखंड का जो गुमला जिले हैं उसका मुरगू गांव में हुआ था तेलंगा खड़िया का जन्म। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900। यह विद्रोह भी मुंडा विद्रोह का हिस्सा था जो मुंडा जनजाति ने 18वीं सदी से 20वीं सदी तक चलाया था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा का जन्म झारखंड के उलीहातू नामक स्थान पर हुआ था। बिरसा के नेतृत्व में झारखंड में उलगुलाम नामक महान आंदोलन किया गया था। मुंडा जनजाति के लोग आज भी बिरसा को भगवान के रूप में पूजते हैं। इस सभी विद्रोह के अलावा और भी कई विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किए गए हैं, लेकिन इन्हें भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा निष्फल करवा दिया गया था। इन विद्रोहों के बाद वर्ष 1914 ईस्वी में विद्रोह किया गया जिसका नेतृत्व ताना भगत ने किया था। इस विद्रोह में ताना भगत ने 26,000 आदिवासियों के सहयोग से किया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ था। और इस आंदोलन में से प्रभावित होने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये जो आंदोलन हुआ था इसमें 26,000 आदिवासियों को लेके 1914 ईस्वी में विद्रोह किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान। झारखंड वर्ष 1765 में इस क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। हम लोग का जो झारखंड वो 1765 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह झारखंड क्षेत्र के लोगों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग ब्रिटिश के साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हो गई। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उग्र हुआ, लेकिन यहाँ के आदिवासियों ने लगभग 100 साल पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ दी थी। आदिवासियों ने झारखंड की जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से कोई विद्रोह किए। तिलका मांझी ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ी। 1796 में एक आदिवासी नेता संतलाल ने जिम्मेदारियों तथा ब्रिटिश सरकार से अपनी जमीन छुड़ाने तथा पूर्वजों की जमीन पुनः स्थापित करने का प्रण लिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेज तिलका मांझी के विद्रोह को कुचल दिया। सन 1797 में अन्य जनजातियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दी। इसके बाद पलामू में चेरो जनजाति लोग 1800 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। जब ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार ज़्यादा प्रभावी हुआ तो बहुत सारा जनजाति विद्रोह करने लगा। इस विद्रोह के 7 साल बाद 1807 ईस्वी में बेरुए में ऑरेंज ने गुमला के पश्चिम में श्रीनगर के अपने बड़े मालिक की हत्या कर दी। यह बात शीघ्र ही गुमला तथा आसपास के इलाकों में फैल गई। आसपास के मुंडा जनजाति के लोगों तथा तमार इलाकों में फैले हुए लोग ने भी ब्रिटिश राज का विद्रोह किया। 1813 के विद्रोह में गुलाब सिंह भूम बेचैन हो रहे थे, लेकिन फिर 1820 में खुलकर जिम्मेदारी तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। इसी इलाका कोल रिसिंग्स 1820 से 1821 के नाम से जाना गया। फिर महान कोल सिंह आया और यह विद्रोह 1832 में किया गया था। यह विद्रोह झारखंड की जनजातियों द्वारा किया गया एक बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को काफ़ी परेशान किया था। 1855 में सांताल तथा कान्हू के 2 भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह शुरू हुआ। इन विद्रोहों ने अंग्रेजी हुकूमत को बेहद परेशान किया, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भी कुचल दिया। इन सब के बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह में मुंडा जनजाति के लोगों ने खूंटी, तामार, सरवाड़ा और बाड़गोऊ आदि बेल्ट में विद्रोह किया। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा चलने वाला जनजातीय विद्रोह था। छोटा नागपुर डिवीजन में ब्रिटिश सरकार ने बहुत से विद्रोहों का सामना किया। ब्रिटिश सरकार के विरोधी जहां भी अस्तित्व में थे, सरकार ने वहां डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को दोबारा रखने तथा राज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आदिवासियों ने भी इसका भरपूर विरोध किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। अपनी भूमि की रक्षा के लिए छोटा नागपुर तेनसी अधिनियम 1908 में के बाद आदिवासियों ने लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास करने की सोची और 1920 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गए और सरकार को भूमि देने से
रोक लिया। 1928 में साइमन आयोग पटना आया। तब आदिवासियों ने अलग झारखंड राज्य की मांग की, लेकिन इनकी मांग को ठुकरा दिया गया। इसके पश्चात थेबल औरन ने 1931 में किसान सभा का आयोजन किया और फिर 1935 में चोटालागपुर में उन्नति समाज और किसान सभा को राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए विलय कर लिया गया था। तो ये था झारखंड का इतिहास। उसके बाद वर्तमान झारखंड। वर्तमान झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर किया गया था। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड की राजधानी रांची है तथा जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो इसका बड़े शहरों में शामिल है। झारखंड की सीमाएं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। हिंदी, बंगाली, हो, खड़िया, खौराठा, कुड़माली, कुडुक, मुंडारी, नागपुरी, उड़िया, संथाली, उर्दू आदि यहाँ बोली जाने वाली मुख्य बोलियाँ हैं। यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं कोयल, दामोदर, खड़कोई और सुवर्णरेखा। यह राज्य वन जीव संरक्षण में अग्रणी है। झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है तथा इस राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य में 24 जिले हैं। देवघर बैजनाथ मंदिर, हुंडरू जलप्रपात, दलमा अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, श्री समेत शिखरजी जैन तीर्थस्थल जो पारसनाथ नाम से जाना जाता है, पतरातू डैम, गौतम धारा, जन्हा, छिन्ना मस्तिष्का मंदिर, रजरप्पा, पंचघाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभयारण्य आदि यहाँ के पर्यटक स्थल हैं। तो यही था हम लोग का झारखंड का इतिहास। आई होप आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही रोज़ हम लोग का क्लास चलेगा, तो क्लास में जुड़े रहिए। आज का क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।